नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। गाइस, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव और आज का हमारा जो वीडियो है इसका टॉपिक है लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों का एक पत्र। दोस्तों, यह लेसन है थर्ड लेसन, क्लास 9th के सप्लीमेंट्री रीडर का ये थर्ड लेसन है जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। और इस लेसन को लिखे हैं हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिनका नाम था चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इस लेसन को लिखे हैं नेहरू जी। और ये लेसन बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा लेसन है। हमारे बारे में हमको ये कुछ सिखाए हैं, कुछ बताए भी हैं। और इस कहानी में ये अपने आप बारे में भी बताए हैं कि अगर मेरे पास कुछ और भी समय होता तो मैं बच्चों के साथ घूमता इधर उधर। और आपको जैसा कि पता होगा, चाचा नेहरू बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे किनसे? बच्चों से। तो उसी प्रेम के बारे में यहाँ पे कुछ कंपोज किए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। माई डियर चिल्ड्रेन, डियर मीन्स प्रिय, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों। आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, मैं बच्चों के साथ पसंद करता हूँ क्या? रहना। एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम। देखिए क्या कर रहे हैं नेहरू जी। आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन, मैं बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूँ। एंड टॉकिंग टू देम, उनसे, टॉक मीन्स बात करना, मैं उनसे बातें करना पसंद करता हूँ। एंड इवन मोर मीन्स होता है और उससे अधिक मैं पसंद करता हूँ प्लेइंग विथ देम, बच्चों के साथ खेलना। तो देखिए क्या बता रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैं बच्चों के साथ रहना पसंद करता हूँ, उनसे बातें करना पसंद करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं बच्चों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। फॉर ए मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए। आई फॉरगेट मीन्स भूलना, कुछ समय के लिए मैं यह भूल जाता हूँ दैट कि आई एम टेरिबली ओल्ड, टेरिबली मीन्स बहुत, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड दैट इट इज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। देखिए, कुछ समय के लिए मैं यह भूल जाता हूँ कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और बहुत समय पहले मैं भी उन्हीं की तरह एक बच्चा था। आगे देखिए। आई डू नॉट want to give you a string of good advice. I do not want means चाहना, मैं नहीं चाहता हूँ। to give means देना, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ a string of good advice means सलाह, मैं तुम्हें एक अच्छी सी सलाह देना नहीं चाहता हूँ। as to what you should do, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। and what you should not do, और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी ऐसी सलाह नहीं देना चाहता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई सपोज मीन्स उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं यू हैव एनफ मीन्स पर्याप्त, ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर्स, टीचर मीन्स अध्यापक। तो कह रहे हैं नेहरू जी कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम के लिए, मतलब सलाह देने के लिए, तुम्हें सलाह देने के लिए तुम्हारे अध्यापक ही एनफ होंगे, मतलब क्या? पर्याप्त होंगे। इफ यू वर विद मी, ये तुम मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ आवर्स, अबाउट फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड स्टार्स एंड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स एंड all the other wonderful things that surround us in this world। ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा पैरा है ये। कह रहे हैं कि इफ यू वर विद मी, ये तुम मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक टू यू, तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम से बातें करता। अबाउट मीन्स होता है बारे में, किसके बारे में? दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आवर्स, हम इस सुंदर संसार के बारे में बातें करते जो कि हमारा है। तो यदि तुम हमारे साथ होते तो हम अपने इस सुंदर संसार के बारे में बातें करते। अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में बातें करते। एंड ट्रीज, पेड़ों के बारे में बातें करते। एंड बर्ड्स, और पक्षियों के बारे में बातें करते। एंड एनिमल्स, और जानवरों के बारे में बातें करते। एंड स्टार्स, और तारों के बारे में। एंड माउंटेन्स, और पहाड़ों के बारे में। एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर मीन्स होता है हिमनद, और ग्लेशियरों के बारे में बात करते। एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग्स, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, और अन्य सभी आश्चर्यजनक वस्तुओं के बारे में बातें करते। दैट सराउंड अस इन दिस वर्ल्ड, जो कि हमें इस संसार में चारों तरफ से घेरे हुए हैं। देखिए एक बार फिर से। यदि तुम मेरे साथ होते तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम से अपने इस सुंदर संसार के बारे में, फूलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पक्षियों
जानवरों, तारों, पहाड़ों, हिमनदों के बारे में बातें करता और अन्य सभी आश्चर्यजनक वस्तुओं के बारे में प्रेम से बातें करता जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आगे देखिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, यू विल बी मोर सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स होता है बुद्धिमान, तुम बहुत बुद्धिमान होगे, एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटीफुल ब्यूटी एंड लाइफ दैट सराउंड यू। देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बुद्धिमान होगे, एंड ओपन योर आइज, और अपने आंखों को और कानों को खोल करके रखोगे, टू दिस ब्यूटी, इस सुंदरता के लिए, एंड लाइफ दैट सराउंड यू। देखिए, ये जो सुंदरता है और ये जो संसार है तुम्हें जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनको देखने के लिए और सुनने के लिए तुम अपने कान को और आंख को खोल करके रखोगे। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स बाय दियर नेम्स एंड बर्ड्स बाय दियर सिंगिंग। कह रहे हैं कैन यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, क्या तुम पहचान सकते हो द फ्लावर्स बाय दियर नेम्स, फूलों को उनके नामों से, एंड बर्ड्स, और पक्षियों को बाय दियर सिंगिंग, पक्षियों को उनके गीतों से, क्या तुम पहचान सकते हो। हाउ इजी इट इज टू मेक फ्रेंड्स विद देम, इनके साथ मित्रता करना कितना आसान होता है, एंड विद एवरीथिंग इन नेचर, और उनके और इस प्रकृति में भी या उनके स्वभाव के साथ भी मित्रता करना बहुत आसान होता है। इफ यू गो टू देम अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मतलब मित्रता का भाव, ये तुम उनके पास मित्रता के भाव से जाओ, एंड विथ फ्रेंडशिप, और तुम उनके पास मैत्रीपूर्ण और मित्रता के भाव से जाओ तो उनके साथ या उनके स्वभाव के साथ मित्रता करना बहुत ही आसान होता है। यू मस्ट हैव रीड मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरीज इन द पास्ट। कह रहे हैं यू मस्ट हैव रीड, तुम अवश्य ही पढ़े होगे, मैनी फेरी टेल्स एंड स्टोरी, तुम अपने बीते हुए समय में, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, तुम अपने बीते हुए समय में परियों की बहुत सी कहानियों को सुने होगे और पढ़े होगे, बट लेकिन द वर्ल्ड itself is the greatest fairy tale and story of adventure that has even been written। कह रहे हैं नेहरू जी, बट द वर्ल्ड, लेकिन यह संसार तो itself is the greatest fairy, लेकिन ये जो संसार है ये खुद अपने आप में एक परियों की कहानी है और एक कथा है, ऑफ एडवेंचर दैट हैज एवर बीन रिटन, जो कि जिसकी कभी खोज हुई थी और जो कहानी कभी लिखी गई थी। देखिए नेहरू जी कह रहे हैं यह संसार तो अपने आप में खुद ही एक परियों की कहानी है, कथा है, जो कि जिसकी खोज हुई थी और जो कहानी कभी लिखी गई थी। आगे है, ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी, हमें केवल अपने आंखों को खोल कर रखना है देखने के लिए, एंड ईयर्स टू हियर, और कानों को खोल कर रखना है सुनने के लिए, एंड ए माइंड दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ, और एक मस्तिष्क होना चाहिए या मस्तिष्क को खोल करके रखना चाहिए। कह रहा है टू द लाइफ, जो कि इस संसार को समझे या इस जीवन को समझे, एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और इस सुंदरता भरे संसार को समझ पाए। देखिए ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर एंड ए माइंड दैट ओपन्स आउट टू लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। नेहरू जी कहते हैं कि हमें केवल अपने आंखों को खोल कर रखना है देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, और एक मस्तिष्क को खोल करके रखना है जो कि इस जीवन को और सुंदर संसार को समझ सके। आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई हैव रिसेंटली मीन्स जल्द ही या हाल ही में मैं, नेहरू जी कहते हैं कि मैं हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका, तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, टू कनाडा एंड टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गया हुआ था। आई फाउंड द चिल्ड्रेन देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रेन हियर, मैंने वहाँ के बच्चों को ठीक यहाँ के बच्चों की तरह ही पाया। एंड सो आई इजली, और मैं आसानी से, मेड फ्रेंड्स विद देम, और मैं आसानी से उन्हें अपना मित्र बना लिया। एंड वेन एवर आई हैड द चांस मीन्स मौका, वेन एवर मीन्स कभी भी,
और जब भी कभी मुझे मौका मिलता आई प्लेड विद देम ए लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, और जब भी कभी मुझे मौका मिलता था तो मैं थोड़ा सा उनके साथ खेल लेता था। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग, और यह बहुत ही मजेदार होता है, देन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स who imagine they are very different and deliberately make themselves so। देखिए क्या कहते हैं नेहरू जी, that was much more interesting। देखिए नेहरू जी क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि that was much more interesting, यह बहुत अधिक अच्छा होता है या बहुत अधिक मजेदार होता है किन लोगों से, than many of my talks with the grown ups, वह लोग जो बड़े हो चुके हैं, और हु इमेजिन दे आर वेरी डिफरेंट, जो कि कल्पना करते हैं कि वह लोग बच्चों से बहुत भिन्न हैं, एंड डेलिबरेटली मेक देमसेल्व्स सो, और वह लोग अपने आप को वैसा ही बताते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं और बच्चों से भिन्न बताते हैं, उससे कहीं अधिक मजेदार होता है बच्चों के साथ बातें करना या बच्चों के साथ रहना। सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोट टू मी, जापान के बच्चों ने मुझे लिखा, एंड आस्क्ड मी टू सेंड देम एन एलिफेंट, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके लिए एक हाथी भेजूं। आई सेंट देम ए ब्यूटीफुल एलिफेंट, मैंने उन्हें एक सुंदर सा हाथी भेजा, ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों की तरफ से। द एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर, वह हाथी मैसूर से आया हुआ था, एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी टू जापान, जो कि जापान से समुद्री मार्ग से, सी कह रहा है, जो कि जापान से समुद्री मार्ग से आया हुआ था। दोस्तों यह जो क्वेश्चन, ये लाइन है, यह पेपर में अक्सर पूछ लेता है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि द एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई सी टू जापान, वह हाथी मैसूर से आया हुआ था समुद्री मार्ग से, कहाँ, जापान तक। When it reached Tokyo, जब यह टोक्यो पहुंचा, thousands of children came to see it, तो टोक्यो जब वह पहुंचा हाथी, तो उस हाथी को देखने के लिए बच्चे हजारों की संख्या में वहां इकट्ठा हुए थे। Many of them, उनमें से बहुत बच्चे ऐसे भी थे, had never seen an elephant, जो कि कभी हाथी को देखे ही नहीं थे। So we must also think of their country, इसलिए हमें करेक्ट, सो वी मस्ट आल्सो थिंक, इसलिए हमें सोचना चाहिए, ऑफ दियर कंट्री, उन देशों के बारे में, एंड ऑफ द मेनी अदर कंट्रीज, और अन्य सभी देशों के बारे में, इन द वर्ल्ड, और इस पूरे संसार के बारे में। देखिए कह रहा है, कहते हैं नेहरू जी कि इसलिए हमें देश के, अपने देश के बारे में, दियर कंट्रीज, उनके देशों के बारे में, और अन्य इस दुनिया में अन्य सभी देशों के बारे में सोचना चाहिए। एंड रिमेंबर, और एक बात याद रखनी चाहिए, दैट कि एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रेन लाइक यू, तुम्हारी तरह ही सभी जगहों पर बच्चे हैं, गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाते हैं, एंड प्ले, खेलते हैं, समथिंग क्वेरलिंग, कुछ समय के लिए वह झगड़ भी जाते हैं, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, अगेन मीन्स पुनः, ऑलवेज मीन्स हमेशा, लेकिन हमेशा की तरह पुनः मित्र बन जाते हैं। यू कैन रीड अबाउट दिस कंट्रीज इन योर बुक्स, तुम इन सब कहानियों के बारे में अपनी किताबों में पढ़े होगे। एंड व्हेन यू ग्रो अप, और जब तुम बड़े हो जाओगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, तुम में से बहुत से लोग वहां पर भी जाओगे, क्या कह रहे, विल विजिट देम, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, और तब तुम लोगों में से कुछ लोग यहाँ भी रहेंगे, गो देयर एज फ्रेंड्स, और कुछ लोग वहां भी जाएंगे, एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना या सम्मान करना, तो जब तुम लोग बाहर जाओगे तो उन्हें अपना मित्र पाओगे, और मित्र की तरह अभिवादन या स्वागत सम्मान करते हुए पाओगे। एज आई राइट, जब मैं लिखता हूं, आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, ऑफ द वेस्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन, मैं जब मैं लिखता हूं तो मैं बच्चों की फौज के बारे में सोचता हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस संसार की। कह रहे नेहरू जी कि जब मैं लिखता हूं और जब मैं सोचता हूं, तो जब मैं लिखता हूं तो मैं इस संसार की बच्चों की विशाल फौज के बारे में सोचता हूं, आउट वर्ल्डली डिफरेंट इन मैनी वेज, जो कि बाहर से तो बहुत तरीकों से भिन्न है, जैसे कि स्पीकिंग डिफरेंट मीन्स
स्पीकिंग डिफरेंट, उनके बोली में भिन्नता है। लैंग्वेजेस, उनके भाषा में भिन्नता है। बियरिंग डिफरेंट, उनके पहनावे में भिन्नता है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एंड येट सो वेरी लाइक वन एंड अदर, और फिर भी वह बहुत तरीकों से एक दूसरे के समान ही हैं। इफ यू बीइंग देम टुगेदर, यदि तुम्हें इफ यू ब्रिंग देम टुगेदर, यदि तुम्हें साथ कर दिया जाए। दे प्ले और क्वेरल, तो वे खेलेंगे या झगड़ेंगे। बट इवन दियर क्वेरलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, लेकिन उनका झगड़ना भी एक प्रकार का खेल ही होता है। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंसेस amongst themselves, करें दे डू नॉट थिंक ऑफ themselves amongst themselves, क्यों उनका खेलना भी उनका लड़ना भी एक प्रकार का खेल ही होता है, क्योंकि वह लोग आपस में एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं समझते हैं। लास्ट पैरा दोस्तों है एडवेंचर, वंडर एंड डिस्कवरी। खोज के बारे में बताया गया है। आवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, हमारा जो ये देश है ये अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। एंड इन्फिनिट वैरायटी ऑफ प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर, इन्फिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनंत। वैरायटी मीन्स होता है वैरायटी ऑफ प्लेसेस, खोज करने के लिए स्थान है। डिस्कवर मीन्स खोज होता है। देखिए हमारे पास खोज करने के लिए बहुत ही अनंत स्थान है, असीमित स्थान है। आई हैव ट्रेवल्ड ए ग्रेट डील इन द कंट्री, मैं अपने देश में बहुत यात्रा किया हूँ। एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स, और मैं इन वर्षों में जो जितना भी बूढ़ा हुआ हूँ। आई विश, मैं इच्छा रखता हूँ। आई हैड मोर टाइम, कि मेरे पास और अधिक समय होता तो। सो दैट, ताकि आई कुड विजिट ऑल द नॉक्स, नॉक्स मीन्स कोना कोना, तो मैं अपने देश के कोने कोने में जाता। एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, देखिए करेक्ट कि नोक्स एंड कॉर्नर, इसका मतलब होता है कोने कोने में, एक एक जगह पर। तो मैं अपने देश के कोने कोने में एक एक जगह पर जाता। आई ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी, कह रहे हैं नेहरू जी। आई, देखिए लाइन बदल गई। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रेन whose mind are opening out with wonder and curiosity, कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू गो, मैं उनके साथ वहां पर जाना पसंद करता। कहाँ पर? ब्राइट यंग चिल्ड्रेन, देखिए तो मैं उन अच्छे बच्चों के साथ उन स्थानों पर जाता। किन स्थानों पर? देखिए चिल्ड्रेन हुज माइंड आर ओपनिंग, जो अपने मस्तिष्क को खोल करके रखते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासु, और वंडर मीन्स आश्चर्य, जो इस आश्चर्य भरी जगहों को देखने के लिए उत्सुक रहते, जिज्ञासु रहते। देखिए फिर से, अगर मेरे पास और अधिक समय होता तो मैं अपने भारत के कोने कोने में घूमता और उन बच्चों के साथ मैं अन्य जगहों पर जाता जो कि अद्भुत जगहों को देखने के लिए अपने मस्तिष्क को खोल कर रखते और अपने अंदर एक जिज्ञासा रखते। आई शुड लाइक टू गो विद देम, मैं उनके साथ वहां पर जाना पसंद करूंगा। नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज, बड़े बड़े शहरों में नहीं, ऑफ इंडिया, भारत के बड़े बड़े शहरों में नहीं जाऊंगा। एज टू द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट्स एंड द ग्रेट रिवर्स एंड द ओल्ड माउंटेन्स, ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडियाज स्टोरी। देखिए क्या बता रहे नेहरू जी कि आई शुड लाइक टू गो विद देम, नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया। कह रहे कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं उन बच्चों के साथ भारत के बड़े बड़े शहरों में घूमने के लिए नहीं जाता, बल्कि माउंटेन्स, पहाड़ों पर जाता, एंड द फॉरेस्ट, जंगलों में जाता, एंड द ग्रेट रिवर्स, और महान नदियों पर जाता, एंड द ओल्ड माउंटेन्स, और पहाड़ों के ऊपर भी जाता, ऑल ऑफ विच टेल अस, जो समथिंग ऑफ इंडियाज स्टोरी, जो कि हमें भारत की कहानी के बारे में कुछ बताते हैं, हमें कुछ सीख मिलती। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स दैट, कह रहे हैं कि आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द snow in some parts of India and also see other places where
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फ्लोरिश। देखिए कह रहा है कि आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर, मैं उनके साथ खोज करना पसंद करूंगा, फॉर देम सेल्व्स दैट, मैं उनके साथ खोज करना पसंद करूंगा उनके लिए, देम सेल्व्स, दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के कुछ बर्फीले मैदानों में खेलते हैं, क्या करें प्ले खेलते हैं, एंड आल्सो सी अदर प्लेसेस, और अन्य स्थानों को भी मैं देखता वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लोरिश, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय, फॉरेस्ट फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स उगते हैं, अन्य जगहों को भी मैं देखता जहां पर उष्णकटिबंधीय जंगल भी उगते हैं। सच ए ट्रिप विद चिल्ड्रेन वुड बी ए वैगॉन, क्या वेवेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज, कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों के साथ यात्रा पर उन जगहों, सुंदर सुंदर जगहों की भी खोज करता, पेड़ों की भी खोज करता, ऑफ फॉरेस्ट, उन जंगलों की भी खोज करता, एंड हिल साइड्स, और उन पहाड़ी क्षेत्रों की भी खोज करता, एंड द फ्लावर्स, और उन फूलों को भी खोजता, दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन्स, और उन बदलती हुई ऋतुओं को भी खोजता, एंड ब्रिंग लाइफ एंड कलर टू अस, और अपने जीवन को मैं रंग बिरंगे रंगों से भर देता। इफ वी मीट अदर, कह रहे हैं कि इफ वी मीट अदर पीपुल इन फ्रेंडली वे, यदि हम दूसरों से मित्रता के भाव से मिलें, दे आल्सो बीकेम फ्रेंडली, तो वह भी हमारे मित्र बन जाते हैं। बट इफ वी आर अफ्रेड टू देम, और इफ वी शो आवर डिसलाइक टू देम, यदि हम उनसे घृणा करें तो वह भी हमसे घृणा करते हैं। दे बिहेव इन द सेम मैनर, वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। दीज आर सिंपल ट्रूथ्स, यह एक सच्चाई है, विच द वर्ल्ड हैज नोन फॉर एजेस, जो कि संसार बहुत समय पहले से ही जानता है। बट इवन सो द वर्ल्ड फॉरगेट्स एंड द पीपुल ऑफ वन कंट्री, और बहुत से लोग, देश के लोग इस बात को भूल जाते हैं। हेट एंड फियर द पीपुल ऑफ एन अदर कंट्री, और एक दूसरे देश से घृणा करने लगते हैं। एंड बिकॉज दे आर फ्रेंड्स अफ्रेड दे आर समथिंग फुलिश एनफ टू फाइट ईच अदर, और एक दूसरे से मूर्खतापूर्वक लड़ने लगते हैं। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। आई होप द चिल्ड्रन हु रीड दिस विल बी मोर सेंसिबल, जो बच्चे इसको पढ़ेंगे मैं आशा करता हूँ वह बहुत ही बुद्धिमान होंगे। दोस्तों आज का हमारा था ये छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।